इकोनॉमिक्स अकेडमी बच्चे, आज इशू ऑफ शेयर्स का डे 2 एंड पार्ट 2 है। कल हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी इसकी और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लिए थे। अलॉन्ग विद दैट हमने एक स्टेप पूरा कर लिया है, दैट इज प्रीमियम सीख लिया है। और आज हम परचेज कंसिडरेशन शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने एक कल क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन आज हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन में था क्या और कैसे उसको सॉल्व करना था। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन कि टिया लिमिटेड हैज इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, यहां पे थोड़ा झोल था, दैट इज कॉल्ड 1/5 ऑफ द वैल्यू। 1/5 द वैल्यू का मतलब है इसी 15 रुपए की। कभी भी आपको प्रीमियम वर्ड आएगा, प्रीमियम यू विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन पर कॉस्ट की वैल्यू या पर शेयर की वैल्यू के ऊपर ही आप प्रीमियम निकालोगे। आपको और कहीं पर भी नहीं निकालना है। अगर शेयर 10 का होगा तो उसी 10 रुपए के ऊपर प्रीमियम निकलेगा, अगर शेयर 20 का होगा तो 20 पे निकलेगा, 30 का होगा तो 30 पे निकलेगा। पर उसके सामने क्या लिखा होना चाहिए? पर शेयर। पर शेयर के ऊपर आपको प्रीमियम निकालना है, अलग से प्रीमियम निकालने की जरूरत नहीं। निकल सकता है पर दिमाग मत लगाना, एक ही चीज लेके चलते हैं ताकि बाद में बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो ये 1/5 भी किसका निकलेगा? इसी 15 रुपए का, विच मीन्स 15 रुपए का 1/5 इज 3 रुपीज। दिस इज माई प्रीमियम, दिस इज माई, ये मेरा 3 रुपए प्रीमियम है, विच मीन्स मैंने 15 रुपए तो लिए ही लिए हैं, इसके अलावा मैंने 3 रुपए की क्या ली है? घूस ली है। एंड घूस आई कैन नॉट कीप इन माई पॉकेट, तो मैं कहां रखता हूं इसको? एसपी। शौर्य भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब ये प्रीमियम भी मैंने कैसे कैसे मांगा है? 50% और 50%, यानी कि इस 3 रुपए का भी मैंने क्या करा है? 50% और 50%। क्या होता है 3 रुपए का 50%? 1.5। और दूसरा वाला भी कितना है? 50%, तो ये भी कितना होगा? 1.5। मतलब 5 रुपए में कितने रुपए इंक्लूडेड है? 1.5 इसमें है और इसमें इंक्लूडेड है, मतलब 6 के अंदर ही 1.5 रुपए है। ये नहीं इसके ऊपर से लगाना है, इसके अंदर ही 1.5 रुपए है। कैसे पता? क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड का यूज हुआ है। यहां तो कोई डाउट है? क्लियर है? पक्का? पहली एंट्री बिल्कुल बेसिक वीडियो से हम बनाते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हेडिंग जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, कौन सा फोलियो? लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। कैसे शॉर्ट फॉर्म? DRCR लिख ले। क्या हुआ आज, हो क्या रहा है? सुबह इस पे मक्खी चल रही है, हैं? सुबह इस पे मक्खी चल रही है, याद है? हाँ, कि अनमोल को मोती घाट कैसे उठाना है, अनमोल की मौत आने वाली है। इसको ऐसे होता है ना, वो जल्दी से ज्यादा जीता है। हाँ ठीक है, 7 रुपए का है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 40,000। और पहली एंट्री उल्टी बनती है, विच मींस आई डू नॉट नो कि मुझे कौन पैसे दे रहा है। तो पहले मैं पैसे ले लेता हूं कि भाई तू पहले अपना नाम तो लिखवा दे पैसे देके। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर का एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर्स सर 40,000। कितने रुपए मांग रहा हूं? 7 रुपए। 7 चौक, व्हाट इज 7 चौक? 28। 2,80,000। नेक्स्ट की एंट्री बनेगी, इसी पैसे को अब मुझे रखना है अपनी जेब में, दैट इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मेरी पॉकेट का जो नाम है वो है शेयर
कैपिटल, मैं हमेशा पैसे कहाँ रखूंगा, शेयर कैपिटल में। यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन है, सामने 280 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2,80,000 एंड 2,80,000। कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है? चलो, दिस वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब जब मैं सेकंड वाली एंट्री मांगूंगा या सेकंड वाले पैसे मांगूंगा, तो आई नो पहली बार में नाम लिख चुका हूं, मुझे पता है मुझे इसी बंदे से वापस पैसा लेना है। अब सबसे पहले सेकंड वाली एंट्री बनेगी और फिर फर्स्ट वाली, यानी कि अब मुझे कॉल करके पैसे मांगने पड़ेंगे। अब कौन सी कॉल करनी है मुझे, अब मुझे कॉल करनी है अलॉटमेंट की। कौन सी, अलॉटमेंट की कॉल करनी है। अब वो बंदा मेरे साथ फेमिलियर हो गया है, जान पहचानने लग गया है, तो मैं अब उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की बातें कर सकता हूं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे लेने की बातें कर सकता हूं। तो मैंने साफ बोला कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दे, थोड़ा सा इसमें मेरा है और थोड़ा सा मुझे घूस चाहिए, ठीक है। द टोटल अमाउंट वॉज 5 रुपए, आई थिंक 5 रुपए का था, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 थे। अब इसी 5 रुपए में से इंक्लूडिंग था प्रीमियम, कितने का प्रीमियम था, 1.5 रुपए। चलो भाई 1.5 रुपए का हिसाब से यहां मिल गया, बचे कितने रुपए, शुभम भाई कितने रुपए बचे, 5 में से 1.5 रुपए चले गए, 3.5 रुपीज का मेरा शेयर है। नंबर ऑफ पीपल आर 40,000। देखते हैं कितने रुपए हो गए, 5 4 जा, मतलब कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 2 लाख। 15 4 जा 60, कितने हो गए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये कैसी मैथ्स है, ठीक है। अब जब मैंने उसे क्लियर कर दिया है, दिस वाज द कॉल एंट्री, मैंने कॉल करके उससे पैसे मांगे हैं। अब उसने सब चीज समझ ली है, अगर उसे डील अच्छी लगेगी तो वो क्या करेगा, पैसे भेज देगा। नाउ आई विल रिसीव द मनी। अब जब पैसे ले रहा हूं तो पैसे कहां आएंगे, इन दी बैंक अकाउंट में आएंगे। टू, किस चीज के पैसे थे ये, अलॉटमेंट के पैसे थे। कितने रुपए थे सर, ये अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट है, देख लो कितने हैं, 2 लाख और 2 लाख। कुछ पूछना है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो लास्ट एंट्री है इसकी, कोई नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब कौन सी कॉल मांगनी है, शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट टू। यहां पर भी सेम लॉजिक लगेगा, एक तो कुछ पैसा मेरी जेब में जाएगा और कुछ जाएगा इन दी घूस अकाउंट प्रीमियम में, ठीक है। कितने रुपए का था भाई, देख लेते हैं, 6 रुपए का, इसमें 1.5 रुपए क्या है, प्रीमियम है। तो अगर 1.5 रुपए का प्रीमियम है तो शेयर कितने का हुआ, 4.5, सही बोला लड़का, 4.5 रुपए। कितने लोगों से लेना है, 40,000, यहां पर भी 40,000, टोटल कितने रुपए हो गए, 6। कितने लोगों से लेने हैं, 6 4 जा, तो यहां पे आएगा 2,40,000, यहां पे आएगा 60,000 और यहां पे आएगा 1,80,000, ठीक है। कोई डाउट है, चलो अब पैसे ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितने रुपए थे, हाँ 40,000 पे 6 रुपए, दैट इज, क्लियर रहता है ना बच्चे माइंड में भी, आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। जितनी बार उसने पैसे मांगे उतनी बार मैंने पैसे भर दिए। उसने 3 बार मेरे से पैसे मांगे, मैंने तीनों बार पैसे भर दिए। किसमें नरेशन मतलब साथ में बनानी है ना। बीइंग द फर्स्ट कॉल मेड अलॉन्ग विद द प्रीमियम। हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट लिख दियो। प्रीमियम अलॉटमेंट रिसीव इन बैंक अकाउंट, ऐसे कुछ लिख दियो जो भी लिखना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, कोई डाउट? व्हाट इफ क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बना लोगे? अकाउंट बनाना तो सिंपल है, लेजर ही तो बनाना है। नहीं बना पाओगे, चलो चलो डिस्कस करेंगे इसको। अभी करना है? अभी कर लेते हैं। तो आई टेल यू, जिसको आता है प्लीज गो ऑन मेक अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है लेजर, लेजर का मतलब होता है पापा। पापा बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। एसपीआर अकाउंट बनाना है, एसपीआर का अकाउंट बनाना है। क्या हो गया? ठीक है तू? ठीक है, दिखा नहीं 2 दिन से, मुझे लगा परेशान है। मैं भी परेशान हो गया, तुझे नहीं देखा मैंने। मेरी आत्मा रूह से निकलने वाली थी। मेरा लाडला कहां चला गया? Someone is getting beaten up. हो गया, हो गया, हो गया, हो गया कॉपी। चलो ठीक है, कौन सा अकाउंट बोला मैंने? एसपीआर का अकाउंट। चलो ट्राई करते हैं बनाने का। इसी के नीचे बना देता हूँ, इसी के नीचे बना लेते हैं। चलो अकाउंट का मतलब होता है पापा बनाना। ठीक है, पापा तो पता ही होगा। पी से पर्टिकुलर, ए से अमाउंट, वापस पी से पर्टिकुलर, ए से अमाउंट। ये तो 11th में सीख लिया होगा, 11th वालों को तो आता ही होगा थोड़ा बहुत। 11th में सीख लिया होगा पापा बनाना। लो ठीक है, कुछ नहीं करना है। जिसका घर है उससे कौन कौन मिलने आया है उसके नाम लिखना है बस। 2 रूम है, एक 2 वाला रूम है और एक बाय वाला रूम है। आपको चेक करना है कौन कहां बैठा हुआ है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहला, अच्छा पहला तो पीछे है, ये रहा। पहली बार का है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये रहा। तो 2 में तो प्रीमियम खुद बैठा हुआ है। मिलने कौन आया है? अलॉटमेंट। तो 2 में बैठा हुआ तो कहां बैठाएंगे इसको? बाय में। तो बाय शेयर अलॉटमेंट। अच्छा घर किसका है? ये नेम प्लेट लगी हुई है। तो चाय पानी कौन पिलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए हैं? ये क्या हो रहा है? अच्छा अपने आप को चलने में लगा भाई। कितने रुपए हैं? 60,000। तो कितना लिखना है? 60,000। सीधी सीधी बात है, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं और कहीं लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, कौन मिलने आया? फर्स्ट कॉल। 2 में तो खुद बैठा हुआ है तो कहां बैठाएंगे? बाय में। घर किसका है? 60,000। बाय शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। और कहीं लिखा हुआ था ही नहीं, 2 जगह लिखा हुआ था। आप क्या कर रहे हैं? बस 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो गया? मोटा मोटा सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते में आ गए 1,20,000। शुभम भाई कुछ पूछना है? अच्छा ऐसे अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट कॉल का अकाउंट बनाना है, बना दोगे? अलॉटमेंट का, बैंक का, जिसका घर है चाय भी वही पिलाएगा। तो जिसके साथ उससे हमने पैसे लेंगे वो उसी का पैसा लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज
परचेज कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है कि मैं अब कुछ क्या करूंगा, परचेज करूंगा जिसके कंसिडरेशन में मैं पैसे ना देके क्या देने वाला हूं, शेयर्स देने वाला हूं। क्योंकि चैप्टर का नाम शेयर्स है तो ऑब्वियस सी बात है किस में डील कर रहा हूँ, शेयर्स में डील कर रहा हूँ। मतलब अब मैं कैश की जगह में क्या यूज करूंगा पेमेंट करने के लिए, शेयर्स का इस्तेमाल करूंगा। यहां तक कोई डाउट है? अब परचेज क्या करूंगा, परचेज करने के लिए मेरे पास होंगी अदर फर्म्स या कंपनीज, ठीक है, अदर फर्म और कंपनी को मैं परचेज करूंगा, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ कंपनी खरीदनी है तो उस कंपनी को मुझे खरीदने के लिए पैसे की जगह में क्या दूंगा, शेयर देने वाला है। तो कोई डाउट है? अब कंपनी का खरीद रहा हूं तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो कंपनी किसको कंसिडर करते हैं, किसी भी चीज को कंपनी तब कंसिडर करेंगे जब उसके पास दो चीजें होंगी। उसी तरीके से आपके पास घर है तो मैं उसे घर तब बोलूंगा जब उसमें भी क्या होंगे, कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटी। पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सब क्या है, लाइबिलिटी। घर में टीवी है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो सब क्या है, एसेट है, ठीक है। घोड़ा तो नहीं होगा तुम्हारे पास, किसी के घर में होगा भी तो लाइसेंस वाला होगा, ठीक है। भाई के पास घोड़ा भी है, कबूतर उड़ाने वाली। चलो ठीक है, ठीक है। तो एवरी फर्म विल गिव यू टू थिंग्स, एसेट और लाइबिलिटीज। यहीं से पहला स्टेप शुरू होगा किसी भी कंपनी को खरीदने का। द वेरी फर्स्ट स्टेप टू परचेज अ कंपनी इज टू फाइंड आउट इट्स, क्या बात है, अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करो, बुरे वर्ड का इस्तेमाल करता हूं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस औकात। औकात का मतलब क्या है कि मैं जो खरीद रहा हूं वो मेरी औकात के अंदर है कि औकात के बाहर है। कैसे पता लगेगा? एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी करके मुझे पता लग जाएगा कि जो चीज है वो मेरी हैसियत के अंदर आ रही है कि हैसियत के बाहर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई जूता खरीदना है, जेब में 10,000 रुपए है पर जूता 20,000 का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो औकात पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाने का फायदा हो जाएगा कि इस औकात की मैं पेमेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। समझ आया? अब दो तरीके हैं, खाली समझना, कहानी पे गौर फरमाना, ठीक है ना। एक औकात के बाहर, ठीक है, जिसे बोलेंगे आउट ऑफ लीग, ऐसी बोलते हैं ना कुछ, मुझे इतनी इंग्लिश तो आती नहीं यार, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं, के अंदर क्या बोलते हैं, कप ऑफ टी, ठीक है। बहुत हलवे में खरीद लूंगा। मैं बोलता हूं कि कंपनी, मेरे पास भैया 10,000 रुपए हैं चीजें खरीदने के लिए, कितने, 10,000 है, ठीक है। अब औकात के बाहर कब होगा, जब वो चीज कितने की हो जाएगी, 12,000 की हो जाएगी। मतलब मुझे 2,000 रुपए का और इंतजाम करना पड़ेगा वो चीज खरीदने के लिए। तो ये क्या हो गई, मेरी औकात के बाहर हो गई। यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो जो मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये मेरा फायदा है कि नुकसान? नुकसान है ना, कहीं से लाके दे रहा हूं ना। तो नुकसान किधर दिखाते हैं हमेशा, डेबिट में। अब किस नाम से दिखाओगे इसको, इसको आप दिखाओगे इन द नेम ऑफ गुडविल। किधर दिखाओगे हमेशा, कोई कंफ्यूजन है इस बात में, क्लियर है? नेक्स्ट, अगर औकात के अंदर है, यही जूता मुझे 8,000 का पड़ गया, मजे आ गए, क्या हुआ, फायदा के नुकसान, कितने रुपए बच गए, 2,000। फायदा किधर दिखाते हैं, अगर यार तो क्रेडिट में दिखाते हैं, इन द नेम ऑफ, जो दो वर्ड्स हैं वही वो पूरा है, दैट इज सी से और आर से। तो पैसा भी कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, किस साइड, क्रेडिट साइड। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है?
पक्की बात है, एक क्वेश्चन तू करके देखे। गला बैठ गया यार बोल बोल के। चलो ठीक है, नाम बताओ कोई। has purchased a running business of Steve Limited for rupees, कितने का खरीद रहा है? 8 लाख का। Steve Limited holds assets worth rupees 12 lakh and assets तो लिख दिया यार, liabilities and liabilities of rupees, ज्यादा कम हो जाएगा, नहीं ये भी ज्यादा हो जाएगा, let's make it 5 of rupees 5 lakh। नेक्स्ट लिख रहा हूं, द पेमेंट was made by issuing equity shares of rupees 100 each। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या है? कैप्टन लिमिटेड ने एक चलता फिरता स्टीव लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया है, कितने रुपए देके? सीधी सीधी बात है, मुझे पता है मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूं, मतलब मेरी जेब में कितने रुपए, मुझे साफ पता है कितने रुपए हैं। 8 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है, मतलब 8 लाख रुपए तक का सामान मैं दे सकता हूं। अब स्टीव के पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज हैं, इन दोनों को माइनस करके मुझे इस कंपनी की वैल्यू या औकात पता लग जाएगी कि मेरे बस में है कि मेरे बस के बाहर है। क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला ये लिख के बता देना भाई वहां पे। ठीक है, कितने के एसेट है भाई? 12 लाख। लाइबिलिटीज 5 लाख। क्या है कंपनी की औकात? 7 लाख। मैं कितने देने को तैयार हो गया? तुमने बेवकूफ हो ना? है कि नहीं? 7 कंपनी की औकात है, मैं 8 दे रहा हूं, तो क्या करें अब? 1 लाख का अरे 8 में डील हो रही है, कंपनी 7 की है, फायदा कि नुकसान? नुकसान कैसे है? अरे 1 लाख तो बच गए मेरे, तो रिजर्व में मेरे ही जाएंगे। अरे पूरी कंपनी मेरी हो रही है, 7 की तो है, 1 लाख तो जो मैं दूंगा उसे वो मेरी तो हो जाएंगे। बच गए 1 लाख रुपए। अंदर है कि बाहर है औकात के? मेरे पे 10 है, बता इसमें आएगा कि इसमें आएगा? 7 लाख की है कंपनी, 8 लाख दे रहा हूं, औकात के अंदर औकात के बाहर है? हाँ ठीक है, आगे समझ में? फायदा हो गया मुझे 1 लाख रुपए का। अब फायदा किधर दिखाते हैं? सीआर में। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? अब मैं बनाता हूं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो बनेगी
वो बनेगी अक्वायर करने की एसेट को भी और लाइबिलिटी को भी। ठीक है, चलो अब जो बनेगी एक्विजिशन की एंट्री बनेगी। ठीक है, एंट्री ऑफ देखो आप पे डाउन कर यार चलो ठीक है, एंट्री ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि मैंने सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज खरीद लिए। तो एसेट्स मेरा फायदा है एंड डेबिट्स व्हाट कम इन, तो मैं एसेट्स को तो खरीद लूंगा, तो एसेट्स का अकाउंट में क्या कर दूंगा, डेबिट, और लाइबिलिटीज लेके बेच दूंगा, सॉरी पे कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं वो हमेशा क्रेडिट ही होंगी। हाँ ठीक है, ना तो कोई डाउट है। इसके अलावा पेमेंट भी मैं ही कर रहा हूं, किसको पेमेंट कर रहा हूं, स्टीव को, तो स्टीव का फायदा है कि नुकसान, फायदा, किधर दिखा रहा हूं, मुझे भी फायदा हुआ है, वो भी किधर दिखाऊंगा, किस साइड, स्टीव को वैसे ऑफर है 8 लाख तो उसी को मिलेंगे, 7 लाख तो उसी को मिलेंगे। ठीक है, कितने के एसेट थे भाई, यही है क्या एसेट, नहीं ये रहे, कितने के एसेट है, 12 लाख के, ध्यान से देखना आप, अभी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कितने की लाइबिलिटी है, 5 लाख की तो लाइबिलिटी हो गई, मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं, स्टीव को तो 8 मिलने वाले, और मेरे को कितना फायदा हुआ, अरे पेमेंट कितनी करनी है, परचेज कंसिडरेशन 7 ही कैसे, कितना हो गया है, 8 5 कितना हो गया, 13 और 1, ठीक है भाई। अबे यार किसने, कौन लेता इतना बड़ा वाला, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए हैं, 1 लाख, यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, अब हो गया, अभी भी कहाँ हो रहा है, अभी भी कैसे हो रहा है, वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा था तब से, पहले बताओ बिल्डिंग में कैसे जाएगा, मैंने नहीं बोला, इसमें सही बैठ रहा है, अगर इसमें सही नहीं बैठा ना तो मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही कराते हैं, क्वेश्चन ही गलत है, फिर सही कह रहा हूँ, फिर मैंने कुछ ऊपर नीचे बना दिया क्वेश्चन। कैपिटल रिजर्व क्यों लिख रहा हूं मैं, कितने का नुकसान है, लाइबिलिटी 8 5 13, हाँ ठीक है, बना लो फिर बताता हूँ क्यों गया, मैं भी सीखता हूँ आज।
सेम क्वेश्चन। हो गया? चलो ठीक है, अरे ठीक है, इसकी पेमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या पे दिक्कत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसका पेमेंट करना है। पेमेंट का अमाउंट हमें पता है, कितनी देनी है हमें स्टीव को? 8 लाख की पेमेंट करनी है, तो कोई डाउट है नहीं है। और एक शेयर कितने का है? मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं उसे? तो मुझे बताओ मैं कितने शेयर दूंगा? 8 लाख अपॉन 100। तो मुझे बता देंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 8000। तो मैं अगर बनाऊं पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री अगर बनाऊं तो क्या बनेगी? किसको पैसे मिल रहे हैं? स्टीव को मिल रहे हैं ना। और क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। कितने के? 8 लाख और 100 का एक, तो कितने होगा ये? 8000। तो 8000 शेयर मिल रहे हैं 100 रुपए का एक। कितना हो गया ये? 8 लाख और 8 लाख। आपने 100 इंटू किया। ये 8000 और 100 रुपए का एक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले ये समझ लो। यहां पे अभी वाले क्वेश्चन में वैसे जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था 8 लाख रुपए का ही है। इन फ्यूचर जब कभी आप इस चीज पे प्रीमियम लगाओगे तो आपका जो शेयर का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल जो चीज आज 100 की है, अगर आप उसे 150 की बेचोगे तो आदमी ले पाएगा? कम क्वांटिटी में लेगा ना। समझ आ गया? तो उस तरीके से शेयर की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब इसका पैसा बढ़ जाएगा। अभी तो 100 का है तो 8000। अगर मैं बोलूं कि 150 का हो गया तो 8000 से कम हो जाएंगे ना शेयर। इसीलिए काम आता है ये। ठीक है, तो यू शुड नो कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर। ज्यादा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखते हैं गपला क्या हुआ। तुम्हारे गपले में क्या प्रॉब्लम होगी भाई? लेट्स चेक दिस आउट। क्या है इसमें? 8 लाख है, 12 लाख और 5 लाख। बिजनेस कितने का हुआ? 7 लाख का। मैं कितने दे रहा हूं? हाँ, तो नुकसान ही तो है। गुड। तुम मुंह धो के आया कर यार, तेरे साथ मेरे को भी नींद आती है। फिर देख रहा क्या हो गया? ठीक है, समझ आ गया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? चलो क्या क्वेश्चन है? पारितोष लिमिटेड ने ऑफर करे हैं 9.5 लाख रुपए। किसको? संतोष को। देखो ऑफर करे हैं कि भाई 9.5 लाख रुपए संतोष लिमिटेड को एज कौन सी अमाउंट? परचेज अमाउंट। किस चीज के लिए? उसके रनिंग बिजनेस के लिए। संतोष लिमिटेड के पास एसेट्स कितने के हैं? 17.5 लाख के। ठीक है, और लायबिलिटीज कितने की है? 675 की। यहां तक कोई डाउट है? अब द अमाउंट पेबल वॉज मेड 50% बाय चेक एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए। तो यहां पे एक नई चीज हमने देखी है कि पेमेंट के हमें अब मेथड्स दे रहा है। वो क्या दे रहा है? पेमेंट के मेथड्स दे रहा है। ठीक है ना? कैसे मेथड्स दे रहा है कि भाई अब आपको एक तरीके से नहीं, शायद 2 तरीके से पेमेंट करनी पड़े। ठीक है, एक बैंक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ सकती है, और एक जो आप कर रहे हो वैसे, दैट इज बाय द वे ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब बैंक में भी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 नाम दे सकता है, 1, 2 और 3। क्या हो सकता है वो नाम? एक कि मैंने पेमेंट कैसे करी है भाई? चेक से। दूसरा, इसको बोलता है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी दे दिया मैंने। तीसरा
मैंने कोई बना दिया कि अभी पैसे नहीं है, 3 या 4 महीने बाद ये बिल लेके आना और मुझसे अपने पैसे ले जा लेना। बाकी तरीका क्या है, सीधा साफ सुथरा शेयर्स वाला। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है इन दोनों तरीकों से पेमेंट करो। ठीक है, 50% पेमेंट किससे करो आप, और बाकी पेमेंट 50% मतलब 9.5 लाख का आधा कितना होगा, वो आप देख लो कितना होगा, उतनी पेमेंट चेक से, बाकी पेमेंट 475 चेक से और 475 शेयर से, 75। ठीक है ना, 475 बाय चेक एंड रिमेनिंग 475 बाय, देखो मेरी मैथ अच्छी नहीं है, अगर वो बोल रहा है 470 तो 475 ही होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। चलो बनाए इसको। चलो सुलोचन, देखा तुमने मीम, याद है किसी को सुलोचन वाला? एक छोटा बच्चा दिल्ली में मिलता था, बोला सुलोचन भी पीता हूं। अरे तुमने मीम नहीं देखा। ठीक है, सबसे पहले बने खरीदने की एंट्री। क्या खरीद रहे हैं, सारे के सारे एसेट्स। सो एसेट्स का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। अच्छा, फायदा और नुकसान प्लीज देख लो, मैं थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं। 2 लाइबिलिटीज, फायदा हो रहा है कैसे बताइए जरा, ये बताएगा भाई, भाई कैसे? टू संतोष लिमिटेड, जल्दी कैसे? 17.5 लाख के एसेट है और 675 की लाइबिलिटी है। की वैल्यूएशन है और हमने 950 में बेच दी तो 125 का फायदा हो गया। ₹17,50,000 माइनस 6 लाख, 10,75,000 की कंपनी की औकात है, और मैं कितने पे कर रहा हूं, तो मेरा फायदा है कि नुकसान? फायदा है मेरा फायदा है कितने का, 1 फायदा किधर आता है हमेशा, कैपिटल रिजर्व ऑन दी क्रेडिट साइड। कितने के एसेट्स हैं, 17,50,000 के। लाइबिलिटीज कितने की है, 6,75,000 की। मैं कितना दे रहा हूं, 9,50,000 और मुझे फायदा हुआ है 1,25,000 का। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, चेक करें जरा। 675 प्लस 950 प्लस 125 10 1750, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक दोनों साइड हो गई है टैली। ठीक है, अब करनी है पेमेंट। पेमेंट के 2 मेथड दे रखे हैं, आप मुझे बताओ अलग अलग मेथड दिखाऊं कि एक साथ दोनों का मेथड चिपका के दिखाऊं? एक साथ वाले कितने हैं, 1 2 3 4, चलो एक साथ देखते हैं। देखो दोनों ही केस में पेमेंट एक ही बंदे को मिलनी है। किसको मिलनी है, संतोष भाई को। तो संतोष को कर देते हैं डेबिट। डेबिट द रिसीवर। ठीक है, उसको ही चेक मिलेगा, उसको ही शेयर मिलेगा। तो लिख देते हैं भाई टू बैंक, और यहीं पे लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कितने रुपए देने मुझे इसको, 9,50,000। चेक कितने का देना है, 4,75,000 और इक्विटी शेयर भी 4,75,000
75,000 और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सबका हो गया? ठीक है, एक ये वाला भी है, एक बार देख लेते हैं, होमवर्क में कर लेना क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? P Limited has purchased the running business of M Limited. The company has assets which are as follows. क्या क्या है कंपनी के पास एसेट के नाम पे? अब उसने बाइफरकेट कर दिया चीजों को, जो एसेट नहीं दिया उसने कम चीजें दे दी, आइटम्स दे दिया। क्या क्या है? 40,000 का कैश है, ठीक है, 1.5 लाख की जमीन है, डेटर्स कितने के हैं? कैश, लैंड और डेटर्स, और डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर, ये प्लस होता है माइनस होता है? माइनस होता है। डेटर्स कितने के हो गए हमारे पास? 1 लाख के। और मशीनरी कितने की है? 2,60,000। तो टोटल कर लेना, टोटल एसेट कितने के हैं? 550। ठीक है, लायबिलिटीज कितने की हैं? क्या क्या हमारे पास? क्रेडिटर्स कितने के हैं? और बिल्स पेबल कितने के हैं? तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख की लायबिलिटीज है और 5 लाख समथिंग के क्या हमारे पास? एसेट्स हैं। तो इससे आप वैल्यूएशन निकाल लेना कि मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान। दे रखा है पेमेंट कितनी कर रहा हूं? नहीं है ना, विच मीन्स ना फायदा है ना नुकसान, दे रहा है, पेमेंट मारनी है। ठीक है, द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक 20% ऑफ द फुल अमाउंट एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग। मतलब यहां कोई वो चेक करने की जरूरत नहीं कि फायदा है कि नुकसान, क्योंकि उसने बोला है जितना भी प्लस माइनस करके आ रहा है वो पूरा पैसा देने को तैयार हूं। बस पेमेंट कैसे करूंगा? 20% चेक से ले लेना, 80% आप इक्विटी शेयर ले लेना। यहां कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू जिसका भी मैं खरीद रहा हूं कंपनी, और फिर पेमेंट करनी है। कभी कभी अमाउंट दिया हुआ नहीं होता है तो डरना मत कि अमाउंट दिया नहीं है खरीदने का, विच मीन्स कि जितना कभी कंपनी आएगी औकात निकालने के बाद उस पूरे पैसे की सेटलमेंट होने को रेडी है। बंदा बोल रहा है 10, सामने वाली पार्टी बोल रही है 10, ना फायदा ना नुकसान। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एसेट, लायबिलिटी और बंदे का पेमेंट, ना कैपिटल रिजर्व आएगा ना गुडविल आएगी। ठीक है, विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इसके साथ अब जब नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं करूंगा कॉल्स इन एरियर्स का। छोटा सा टॉपिक था पर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कभी कभी 3 मार्क में आ जाता है, और इसके मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन लाके दिखाऊंगा आपको, जो कि 1 मार्क में आने की पूरी संभावना है, आ सकता है। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट करने के लिए। विद दिस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू।